हेलो बच्चों, आप सभी का लेक्चर नंबर 2 में स्वागत है। आइए इस लेक्चर में हम लोग इस 6 टॉपिक को कवर करते हैं। जो पहला है हमारा टॉपिक आत्मदीप्त पदार्थ, दूसरा है अदीप्त पदार्थ, तीसरा है आपकी पारदर्शी और चौथा है हमारा अपारदर्शी और पांचवा है पारभासी और छठा है छाया। ये छोटी छोटी क्या है, इसका परिभाषा है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है ये डायरेक्ट पूछ लेता है। तो हम लोग आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग टॉपिक बनाइए कि आत्मदीप्त पदार्थ क्या है। आत्मदीप्त लिखकर अंडरलाइन कीजिए और परिभाषा लिखिए। जो पहला हम लोग का है आत्मदीप्त, क्या है? आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ। अब ये आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? तो ये आत्मदीप्त जो पदार्थ है वैसे पदार्थ जो खुद से क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है, यानी प्रकाश को फैलाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? आत्मदीप्त पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ बोलते हैं। उसी को हम लोग, तो लिखिए वैसी पदार्थ, इसका परिभाषा जो होगा क्या होगा? वैसी पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जित करता है, वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित क्या करता है? उत्सर्जित करता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उत्सर्जित करता है, उसी को हम लोग आत्मदीप्त पदार्थ बोलते हैं। उत्सर्जित उत्सर्जित करता है तो उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य क्या हो जाएगा? यहाँ से सूर्य हो जाएगा, या तारा हो जाएगा, या दीपक जो है, यानी दीपक जो, ये जो दीपक है ये क्या करता है? ये खुद प्रकाश का क्या करता है? उत्सर्जित करता है। यानी वैसे पदार्थ जो खुद यानी स्वयं प्रकाश का क्या करता है? उत्सर्जित करता है, उसे ही हम लोग आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। नोट कीजिए, दूसरे के तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा टॉपिक था क्या था? अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? ठीक है, हो गया। तो देखिए अदीप्त पदार्थ इसी का क्या हो जाएगा? उल्टा। यानी वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जन नहीं या उत्सर्जित नहीं करता है, उसी को क्या वो कहते हैं हम लोग? सॉरी, यहाँ से आपकी क्या बोलते हैं उसे? अदीप्त पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? अदीप्त पदार्थ। तो यहाँ से दूसरा हेडिंग बनाइए, अदीप्त पदार्थ लिखकर अंडरलाइन कीजिए और उसका परिभाषा
लिखिए। अदीप्त पदार्थ क्या लिखा है? अदीप्त पदार्थ यानी वैसे पदार्थ जो प्रकाश का क्या करता हो, उत्सर्जित नहीं करता है, उसे ही हम लोग अदीप्त पदार्थ बोलते हैं। तो इसका जो परिभाषा होगा, वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, उत्सर्जित नहीं करता है, नहीं करता है, तो उसे ही अदीप्त, यहाँ से अदीप्त पदार्थ, अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे टेबल क्या हो जाएगा, यहाँ से यह टेबल, क्या टेबल प्रकाश उत्सर्जित करता है? चेयर क्या कुर्सी जो है हमारा, हम लोगों का जो कुर्सी है वो क्या करता है? प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। बुक क्या करता है? नहीं करता है। यानी ये सभी क्या है? ये आपके अदीप्त पदार्थ है। तो यहाँ पे हम लोगों का एक क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, इसमें पूछ देगा इन निम्न में से, क्या हो जाएगा क्वेश्चन, निम्न इसमें पूछ देगा निम्न में से कौन सा हमारा जो है आपका दीप्त यानी अदीप्त पदार्थ है। और इसमें ऑप्शन दे देगा हम लोगों का, क्या जो हो जाएगा आपका तारा, बल्ब, दूसरा में हो जाएगा बल्ब, तीसरा में हो जाएगा हम लोगों का क्या, यहाँ सोते सूर्य, और चौथा जो हो जाएगा हम लोगों का टेबल। तो क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा अदीप्त यानी अदीप्त यानी वैसे पदार्थ जो प्रकाश का क्या करता हो, उत्सर्जित नहीं करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग अदीप्त पदार्थ। और वैसे पदार्थ जो प्रकाश का उत्सर्जित करता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ बोलते हैं। तो ये क्या है हमारा आत्मदीप्त पदार्थ है, आत्मदीप्त पदार्थ है। ये भी आत्मदीप्त है, ये भी क्या है हमारा आत्मदीप्त है। लेकिन ये जो टेबल है ये क्या है, अदीप्त पदार्थ है। तो यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस दोनों टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछेगा। नोट कीजिए। चलिए तीसरा टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं। जो हम लोग का तीसरा टॉपिक था, क्या था, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। ये क्या होता है, एग्जाम में जो बोर्ड एग्जाम होता है वो हमेशा कभी पूछ लेता है।
तो जो हम लोगों का तीसरा टॉपिक था वो क्या था, वो था आपका पारदर्शी पदार्थ। क्या था? पारदर्शी पदार्थ था। तो पारदर्शी, तीसरा जो हम लोग का टॉपिक था पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ। अब ये पारदर्शी पदार्थ क्या है? पारदर्शी पदार्थ आखिर कहते किसे हैं? तो पारदर्शी जो ये पदार्थ है वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश जो है हमारा आर पार पूरा चला जाता है, या हम लोग आर पार देख सकते हैं, उसे कि क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। तो लिखिए इसमें परिभाषा, वैसी पदार्थ, वैसी पदार्थ जिससे प्रकाश क्या हो, पूरी आर पार निकल जाता है, आर पार निकल जाती है, या हम लोग आर पार देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं, तो उससे ही पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल दीजिए, जैसे में कुछ बताइए जो आप लोगों को नजर में आता है। जैसे कांच क्या होगा? ये पारदर्शी पदार्थ होगा। इसे हम कांच से आर पार क्या कर सकते हैं? देख, इधर से उधर बिना जाए हुए हम लोग देख सकते हैं। तीसरा हो जाएगा हम लोग का पानी जो है हम लोग देख सकते हैं। अगर पानी तालाब में है तो हम तालाब के किनारे खड़ा होकर हम क्या होते हैं? नीचे के धरती को देख सकते हैं। पानी 10 80 सी हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। यानी वैसी पदार्थ जिससे प्रकाश जो है आर पार पूरा जा सकता है, या हम लोग आर पार देख सकते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं अपारदर्शी पदार्थ के तरफ। चलिए, हो गया। यानी अपारदर्शी क्या हो जाएगा? ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे हमारा जो पहला टॉपिक था आत्म, यहाँ से आत्मदीप्त, उसका ठीक अपोजिट यानी उल्टा था अदीप्त पदार्थ। सेम वैसा ही जो ये पारदर्शी पदार्थ है, ठीक इसका अपोजिट यानी उल्टा हो जाएगा हम लोगों का आपके अपारदर्शी पदार्थ। तो चलिए चौथा टॉपिक बनाइए, अपारदर्शी पदार्थ।
जो चौथा टॉपिक है हम लोग का अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है बाबू लोग, चलिए। अपारदर्शी पदार्थ यानी वैसी पदार्थ जिससे प्रकाश पूरा आर पार नहीं निकलता हो, या हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। यानी वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, या हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं, तो उससे ही क्या बोलते हैं? अपारदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे जो है, जैसे क्या हो जाएगा? ईंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईंट हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, डैश डैश 80। ठीक है, ईंट हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। यानी अपारदर्शी वैसी पदार्थ जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। जब प्रकाश नहीं निकलेगा तो दूसरे साइड क्या होगा? अंधेरा होगा, जिससे हम आर पार नहीं देख पाएंगे। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अपारदर्शी। तो जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ऐसे बहुत सी एग्जाम्पल है जिससे प्रकाश नहीं निकल पाती है, जो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो नोट कीजिए, आप लोग आगे बढ़ते हैं पांचवें टॉपिक के तरफ। जो हम लोगों का पांचवा जो टॉपिक था, जो आपकी परभाषी पदार्थ था। चलिए, हो गया सभी किसी का? पांचवा टॉपिक बनाइए, परभाषी पदार्थ किसे कहते हैं, या परभाषी पदार्थ लिखकर अंडरलाइन कीजिए और उसका परिभाषा क्या कीजिए, लिखिए आप लोग। परभाषी क्या? परभाषी पदार्थ। परभाषी पदार्थ पदार्थ यानी परभाषी पदार्थ क्या है? अब ये परभाषी पदार्थ जो है, वैसे पदार्थ, ठीक है,
वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ अंश ही निकल पाता है, पूरा नहीं, कुछ अंश निकलता है, यानी छोटा पार्टिकल निकलता है, उसे की क्या बोलते हैं हम लोग? पारभासी पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी पारभासी पदार्थ वैसे पदार्थ है जिससे प्रकाश का कुछ अंश ही बाहर निकल आता है, उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसे परभासी पदार्थ बोलते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल इसका परिभाषा लिखिए। यानी वैसे पदार्थ, इसका परिभाषा होगा वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ ही अंश बाहर निकल पाता है, कुछ ही अंश बाहर निकल पाता है, तो उसे ही पारभासी पदार्थ बोलते हैं। पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कागज, घिसा हुआ कागज, ठीक है, पीपीसी इत्यादि, ठीक है। यानी आपकी पारभासी पदार्थ वैसी पदार्थ है जिससे प्रकाश का कुछ ही अंश निकल पाता है, या कुछ ही प्रकाश क्या होता है? निकल पाता है, उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभासी पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? प्रकाशी पदार्थ हो। जैसे घिसा हुआ कागज, जो घिसा हुआ कागज है उससे कुछ ही प्रकाश निकल पाता है, पूरा नहीं निकल पाता है। और पूरा जो कागज अगर घिसा हुआ नहीं है तो क्या उससे प्रकाश निकल नहीं पाएगा। जब प्रकाश निकल नहीं पाएगा तो उससे हम लोग उसके दूसरे तरफ नहीं देख सकते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए कि उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं। चलिए नोट कीजिए और आगे के तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो छठा टॉपिक है। चलिए हो गया। छठा टॉपिक है छाया। छाया नहीं, माया। क्या है? छाया। जो छठा टॉपिक है हम लोग का छाया। ये जो छाया है यानी इमेज, छाया, इमेज नहीं, जो छाया है, ये जो छाया ये कैसे बनता है? ये छाया जो है, जो छाया है, जब जब रास्ते में चलता है तो उसके अगर रास्ते में कौन से पदार्थ को रख दिया जाए तो उसके पीछे एक काला क्षेत्र यानी अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। अंधेरा क्या होता है? क्षेत्र बन जाता है। मान लीजिए ये क्या है? घर है। अब यहाँ से ये प्रकाश आया, प्रकाश क्या आया और इसके पीछे क्या हुआ?
इसका क्या हुआ, एक ब्लैक यहाँ से ये एक इसका सेम क्या हुआ, एक काला क्षेत्र यानी अंधेरा क्षेत्र बन गया। इसी को बोलते हैं हम लोग इमेज, सॉरी छाया। इसी को बोलते हैं हम लोग छाया। इंग्लिश में बोलते हैं जिससे शैडो, इंग्लिश में बोलते हैं शैडो। तो यहाँ से जब प्रकाश के जब प्रकाश के रास्ते में ये कौन सी पदार्थ रख दिया जाए, अब इस पदार्थ का नाम क्या होगा, जिससे प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है, वही पदार्थ जिसे यहाँ से अपारदर्शी पदार्थ जिसे बोला गया था, अपारदर्शी पदार्थ जिसे बोला गया था। यानी अपारदर्शी पदार्थ को जब रख दिया जाता है तो उसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं। बाबू बबनी लोग तो उसे क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं। यानी समझ में आ गया होगा, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश के रास्ते में अपारदर्शी पदार्थ को रख दिया जाए, कौन से पदार्थ को, अपारदर्शी पदार्थ को रख दिया जाए, तो सेम उसके पीछे एक काला यानी अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छाया कहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छाया कहते हैं। चलिए अब हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग एक परिभाषा के रूप में लिख लें। और छाया यानी वैसे जब प्रकाश की रास्ते में, यानी जब प्रकाश की गमन, ऐसे लिखिए, जब प्रकाश के गमन पथ, यानी जब प्रकाश के गमन पथ में, यानी रास्ते में, गमन पथ में जब अपारदर्शी पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ को रख दिया जाए तो उसके पीछे क्या बनता है, एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। उसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, तो उसे ही छाया कहते हैं। क्या बोलते हैं, छाया कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, हम लोग का जैसे में क्या हो जाएगा, चलिए जैसे देख लीजिए इसका चित्र। ये क्या है, एक कोई क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, ये प्रकाश की किरणें आया,
इसके पीछे एक काला अंधेरा क्षेत्र बन गया। इसके पीछे एक काला अंधेरा 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 क्षेत्र बन गया। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, छाया। समझ में आया? छाया समझ में आया? तो चलिए, छाया किसे कहते हैं? जब प्रकाश के गमन पथ यानी प्रकाश के रास्ते में अगर कोई वस्तु, जो कौन सी वस्तु है, अपारदर्शी, जिससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जा सकती है, उसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, उसी को हम लोग छाया कहते हैं। तो नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या करते हैं, कल का जो लेक्चर नंबर 1 और आज जो पढ़ा है उसको रिवीजन करा देते हैं। तो हम लोग सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा प्रकाश का प्रवर्तन एंड अपवर्तन, इस चैप्टर को हम लोग चैप्टर नंबर 1 को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था। एक प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हम लोगों ने प्रकाश देख लिया है। लोग प्रकाश किसे कहते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा कि स्रोत किसे कहते हैं, स्रोत। तीसरा हम लोगों ने देखा, किरण किसे कहते हैं, किरण। और चौथा हम लोगों ने देखा कि किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज। अब किरण पुंज में हम लोगों ने 3 देखा, एक समांतर देखा, एक अभिसारी, और तीसरा जो था आपका अपसारी था। ठीक है, ये हम लोगों का लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने इतना टॉपिक को कवर किया था। यानी प्रकाश वो कारक है जिससे हम किसी वस्तु को आसानी के साथ देख सकते हैं, उसी को हम लोग प्रकाश कहते हैं। इस प्रकाश की जो चाल निर्वात में होती है, कितना होती है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर सेकेंड के पावर -1 बट्टा से ऊपर जाता है तो माइनस में पावर चढ़ता है। तो इतना होता है। ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बबुआ लोग, इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा एग्जाम में पूछ ही लेता है। अब ये प्रकाश जो है हमेशा सीधा रेखा में ये गमन यानी चलना पसंद करता है। जो ये प्रकाश है सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। 8 मिनट कितना सेकेंड, 16 सेकेंड लगता है। ठीक है, ये जो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। यहाँ तक हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़ा था। यहाँ से स्रोत क्या है, जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, जहाँ से प्रकाश क्या होता है, निकलता है। जैसे जो मेन सोर्स होता है जो सूर्य, यहीं से। तो ये एक क्या है हमारा, ये स्रोत है। ये हो गया। किरण किसे कहते हैं, किरण जब प्रकाश की
जो प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है तो उसे किरण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज का मतलब होता है समूह, यानी किरणों के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश पुंज बोलते हैं। समूहों को क्या बोलते हैं हम लोग, समूहों को बोलते हैं हम प्रकाश पुंज। अब इस प्रकाश पुंज का तीन था, इसको तीन भाग में बांटा गया है। एक समांतर और दूसरा है अभिसारी और तीसरा अपसारी। समांतर यानी जब इस प्रकाश की किरणें क्या चलता है, पैरेलल चलता है एक दूसरे का, जैसे रेल की पटरी चलती है। क्या चलती है, जैसे रेल की पटरी चलती है, वैसा ही जब प्रकाश अगर चलता है तो उसे बोलते हैं हम लोग समांतर किरण पुंज। उसके बाद होता है अभिसारी किरण पुंज। अब अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो ये जो अभिसारी किरण पुंज था, अभिसारी जो किरण पुंज था, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है या मिलते हुई प्रतीत होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा इसका था अपसारी किरण पुंज, यानी जब प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं में फैलती है एक ही बिंदु से जब अलग अलग दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है, तो उसे ही हम लोग अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। यही हम लोगों ने लेक्चर नंबर पहला में इतना ही टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा। आज के टॉपिक में हम लोगों ने छह चीज को क्या किया, देखा। दो हम लोग इसको इस नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में रिवीजन करेंगे, और उसके बाद लेक्चर नंबर 3 में जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना होगा उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसी के साथ आज हम लोग अपना क्लास को क्या करते हैं, ओवर करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए। यहाँ से आपकी थैंक यू। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।